बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 64 का तर्जमा यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बांधे गए इनके हाथ और लानत पड़ी इन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। हकीकत ये है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी व बातिल परस्ती में उल्टा इल्जाफे का मूजब बन गया है और उसकी पदाश में हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी है। जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह उसको ठंडा कर देता है। ये जमीन में फसाद फैलाने की सह कर रहे हैं, मगर अल्लाह फसाद बर्पा करने वाले को हरगिज़ पसंद नहीं करता। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 92। अरबी मुहावरे के मुताबिक किसी के हाथ बंधे हुए होने का मतलब ये है कि वो बखील है, अता और बख्शिश से उसका हाथ रुका हुआ है। बस यहूदियों के इस कौल का मतलब ये नहीं है कि वाकया अल्लाह के हाथ बंधे हुए, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह बखील है। क्योंकि सदियों से यहूदी कौम जिल्लत और नकबत की हालत में मुब्तला थी और उसकी गुज़श्ता अज़मत माज एक अफसाना पारियाना बनकर रह गई थी, जिसके फिर वापस आने का कोई इम्कान उन्हें नजर न आता था। इसलिए बिलअलूम अपनी कौमी मसहब पर मातम करते हुए उस कौम के नदान लोग ये बेहुदा फिक्रा कहा करते थे कि माज़अल्लाह खुदा तो बखील हो गया है, उसके खजाने का मुंह बंद है, हमें देने के लिए अब उसके पास आफात और मसहब के सिवा और कुछ नहीं रहा। ये बात कुछ यहूदियों तक ही महदूद नहीं, दूसरी कौमों के जेला का भी यही हाल है कि जब उन पर कोई सख्त वक्त आता है तो खुदा की तरफ रजू करने के बजाय वो जल जल कर उस कसम की गुस्ताखाना बातें किया करते हैं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 93। यानी बखल में ये खुद मुब्तला हैं, दुनिया में अपने बखल और अपनी तंग दिली के लिए ज़रबुल मिसाल बन चुके हैं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 94। यानी इस किस्म की गुस्ताखियाँ और तैन अमेज बातें करके ये चाहें कि खुदा इन पर मेहरबान हो जाए और इनायात की बारिश करने लगे, तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं, बल्कि इन बातों का उल्टा नतीजा ये है कि ये लोग खुदा की नजर इनायत से और ज्यादा महरूम और उसकी रहमत से और ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 95। यानी बजाय उसके कि उस कलाम को सुनकर वो कोई महफूज सबक लेते, अपनी गलतियों और गलत कार्यों पर मुतनब्बा होकर उनकी तलाफी करते और अपनी गिरी हुई हालत के असबाब मालूम करके इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होते, उन पर उसका उल्टा असर ये हुआ है कि जिद में आकर उन्होंने हक और सदाकत की मुखालफत शुरू कर दी है। खैर व सलाह के भूले हुए सबक को सुनकर खुद राह रास्त पर आना तो दरकिनार, उनकी उल्टी कोशिश ये है कि जो आवाज उस सबक को याद दिला रही है उसे दबा दे ताकि कोई दूसरा भी उसे न सुनने पाए।